यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन हमेशा बदलाव के लिए जाना जाता है। शॉकिंग फैक्टर भी हमें कई बार मिलते हैं और कई बार हमें कुछ नई चीजें भी मिलती हैं और इसीलिए इसे अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। और मुझे लगता है अगर यूपीएससी अपने आप को ना बदले तो शायद जो यूपीएससी की एक खास विशेषता है यूपीएससी वो नहीं रहेगा। पर जब हम एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफी सारी जब नई चीजें हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिलती हैं तो वैसी कंडीशन में हमें एक ऐसा शॉक लगता है जिसकी वजह से हमारी मेंटल कंडीशन कई बार अनस्टेबल हो जाती है। और वैसी ही कुछ कंडीशन हमें देखने को मिली 2026 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है इसके अंदर। अब आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका पेपर कैसा रहा, वो तो आप सब मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, आप सबसे बातचीत होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मेजरली 2027 और 28 वालों को किन चीजों पर फोकस या फिर उनको ये जानना जरूरी है कि जिस युद्ध के मैदान में वो जाने वाले हैं वहां पर ऐसी आपको अनप्रिडिक्टेबल कुछ शॉकिंग चेंजेस वो आपको कभी भी हिट कर सकते हैं। तो जो 27 और 28 वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स और जो पेड कोर्स हैं उन सभी प्लेटफॉर्म पर हिंदी माध्यम में आप लोग मेरे साथ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, उन सब चीजों को आप मेरे साथ कवर कर रहे होते हैं, यानी कि GS2 का मेजर पार्ट। अब ऐसा नहीं मैं इस वीडियो में केवल अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, हम एक ओवरऑल 5-4 ऐसी कुछ चीजें देखेंगे जिन्होंने नई चीजें हमें इस एग्जाम के अंदर देखने को मिली हैं। सबसे पहली जो चीजें और विद प्रूफ में कुछ चीजें हैं वो आपके सामने यहां पर लेके आऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में कहीं भी एथिक्स का, कहीं भी डिसीजन मेकिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं भी मेंशन नहीं है। पर आप सब लोगों ने या फिर कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार, अब चलो एक क्वेश्चन होता तो चल जाता कि शायद चलो कई बार रैंडम क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस को ऐसा पूछा गया है जो डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो समथिंग आप दो चीजों में देख सकते हैं कि या तो ऐसे क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना सीसेट के अंदर आपको देखने को मिलती है, या फिर सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं मेंस में जो जीएस पेपर 4 है वहां पर जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को पूछा जाता है। और कमाल की बात, ये क्वेश्चन लेंथी बहुत रहे हैं, जिन्होंने टाइम को लेंथी बहुत क्वेश्चन रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देखिए ना, जैसे मेरे पास सेट बी है, अगर इस सेट बी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर एक कंडीशन दी गई है। ये बेसिकली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। जो केस स्टडीज आप जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं कि मान लो आप एक सिविल सेवक हैं, आपके सामने ये कंडीशन है, तो आप इस कंडीशन में कैसा डिसीजन ले रहे होंगे ये परखा जाता है आपको, वहां पर वो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर ही उसने केस स्टडी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उसने सीधे सीधे यहाँ पर पूछ दिए। सेट बी में ये क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, और आप देखिए ये क्वेश्चन कितने लेंथी हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया होगा, स्किप कर दिया होगा, और जब वो सेकंड राउंड में उनको पढ़ने के लिए आए होंगे, करने के लिए आए होंगे, तो देयर इज अ चांस उनके पास समय ही ना बचा हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा टफेस्ट चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। तो दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि इन क्वेश्चंस में कैसे उसने कंडीशंस के बारे में पूछा है, सिचुएशन दी है और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे हैं। इसी तरह से हम सेट बी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 43, इसके बारे में बात करेंगे कि एक देखो सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनके सामने ऐसी ऐसी कंडीशन है तो वो क्या करेंगे, आप देखेंगे जो एक्स के नाम से पूछा है कि सुश्री जो एक्स है उनके सामने क्या क्या कंडीशन है, तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन वहां पर उन्होंने पूछ लिए हैं। तो यानी कि सबसे पहला जो एथिक्स और केस स्टडी के जो क्वेश्चंस थे उनको इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत सारे लोगों को पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख के शॉक लगा होगा, बट यस, यूपीएससी नए बदलावों के लिए, नए चेंजेस के लिए जाना जाता है। तो पहली चीज तो आपने यहां पर ये देख ली। लेकिन एक और जो चीज है, नए क्वेश्चन हमें इंट्रोड्यूस देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी हमें देखना होगा ओल्ड टाइप के एक इन क्वेश्चंस में से जो हमारा एक ओल्ड और जो मेजर हमारा पोर्शन हुआ करता था ऐसे क्वेश्चन का, जो कथन और कारण के बेसिस पर, असर्शन और रीजन के बेसिस पर जिन क्वेश्चन को पूछा था वो क्वेश्चन अब मिसिंग हमें देखने को मिले हैं। वो क्वेश्चन लगभग हमें गायब देखने को मिले, वैसे क्वेश्चन दिखे ही नहीं है। आप देखेंगे पहले जैसे 2025 का क्वेश्चन है, 2025 से पहले भी ऐसे क्वेश्चंस की भरमार रही है। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का एक सामने आपके क्वेश्चन है, कैसी कैसी कंडीशन, तो ऐसे कथन और कारण के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर इस बार ऐसा एक भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। तो ये एक पहले बदलाव हमें देखने को मिले, तो आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहें। दूसरी चीज, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि सर इस बार ना चीजें आती हुई भी ऑप्शन की वजह से क्वेश्चंस गलत हो गए। उसने ऑप्शन में प्ले किया है, यानी कि ऑप्शन में चेंजेस, ऑप्शंस में उसने जो गेम है उन ऑप्शंस में उसने गेम प्ले किया है। कैसे?
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया ए और आर वाले जो क्वेश्चन खत्म होके, ऐसे क्वेश्चंस का आपको नंबर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, ये तो बेसिक सी कॉमन सी बात है, पर आप इस क्वेश्चन पर एक बार नजर डालने की कोशिश करिए। सेट बी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 44 था और ये तो आपके प्रिय विषय पॉलिटी का ही है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहां पर बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आर्टिकल 13 से पूछा गया है। अब आर्टिकल 13 को आप लोग कन्वेंशनली बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा, अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन ऑन, आई एम वेरी श्योर कि आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, या फिर इस क्वेश्चन में एटलीस्ट कंफ्यूजन तो आपको बहुत ज्यादा बना ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आर्टिकल 13 के बारे में पूछा है। अगर आपने यहां तक इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ा तो ये क्वेश्चन, यहां तक सारी चीजें सही थी, लेकिन उसने एंडिंग में एक चीज जोड़ दी कि एक्स इससे सहमत नहीं था। आर्टिकल 13 वाली लैंग्वेज जैसे आप फिर से आके पढ़ो। अब एग्जाम हॉल के प्रेशर में इतनी सारी चीजों को प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल था। इन सब चीजों पर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं गया। ज्यादातर लोग इसका जो राइट आंसर है वो सी लगा के आए हैं, जबकि वास्तविक रूप में इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस में उसने गेम प्ले किया है, इस तरह के नए नए जो ऑप्शंस हैं, ऐसे कुछ नए ऑप्शंस उसने इंट्रोड्यूस करे हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस के ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें उसने नए तरीके के बहुत क्लोजली सिनोनिम्स टाइप की जो चीजें हैं वो पूछी हैं ऑप्शंस के अंदर। तो एक गेम उसने ऑप्शंस के अंदर है यहां पे खेला है। दूसरी एक चीज ये बोली जा सकती है कि एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट बैक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें एलिमिनेशन के मेथड को लगा के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता था। इवन अगर आपको नहीं भी पता है, बेसिक सा कॉमन सेंस भी लगाते तो, जिनमें से एक क्वेश्चन पॉलिटी का जो 0 FIR है उसमें 50-50 में आप वहां से भी एलिमिनेट करके पहुंच सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा था। लेकिन पूरी तरह से जो एलिमिनेशन वाला गेम है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन थे वैसे ऐसे, और इन क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, अगर आप 23 के बाद देखोगे तो एलिमिनेशन कम हो गया था, लेकिन अगेन फिर से ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। जैसे मान लो ये हमारा करंट अफेयर पे बेसिक क्वेश्चन था, AI जो हमारा शिखर सम्मेलन था यहां से क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन 1 पूछा गया, ऑप्शन 2 पूछा गया, ऑप्शन 3 पूछा गया। इसमें आप कॉमन सेंस के बेसिस पर आपको ऑप्शन नंबर 2 था, इसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि ये जो हम देखेंगे AI संसाधनों के डेमोक्रेटाइजेशन पर जो बल दिया गया, यदि राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करा गया, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन और लचीले AI पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बाध्यकारी ढांचा, ये वॉलंटरी था, ये बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं ऐसी वो बाध्यकारी नहीं है। जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन को यहां पर उड़ा दे, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, डी वुड बी, यानी कि केवल 3 वुड बी द राइट आंसर। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन हमें ऐसे भी देखने को मिले, तो ये बदलाव भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब मैं तो अपनी नई चीजें कुछ बता ही रहा हूं, मुझे जो लगा इनमें सब बारे में, मतलब इसके बारे में, पर मैं आप सब लोगों के POV भी जानना चाहता हूं इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि भाई आपको क्या लगा इस क्वेश्चन पेपर को देख के। वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट क्वेश्चन पेपर के हर कंडीशन के लिए हम तैयार रहें। 27 और 28 वाले हैं वो उन गलतियों को ना करें। देन हम देखेंगे लेंथिएस्ट क्वेश्चन पेपर, और मैं कुछ फैक्ट के बेसिस पर, कुछ डेटा के बेसिस पर कह रहा हूं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप के बारे में यहां पर दिखाया, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे जो हमने सबसे पहले देखे, मैं ये कह रहा हूं कि भले ये क्वेश्चन आसान थे, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन मुश्किल है, पर ये क्वेश्चन को पढ़ने में आप सोच सकते हैं एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन, मतलब दोनों साइड के बारे में बात करेंगे तो मतलब प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन एक पेज के अंदर आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा लें तो ऐसी कंडीशन थी। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप रीड तो करोगे ही, या फिर बहुत सारे लोग इसे लेंदी होने की वजह से इसे स्किप करके भी भाग जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी करेंगे। तो लेंथीएस्ट क्वेश्चन पेपर था, और इस लेंथीएस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूं तो आप एक अंदाज यहां पर लगाइए। 2023 का क्वेश्चन पेपर ऐसा था जिसे हम कह रहे थे कि यार ये तो सबसे कठिनतम इस वर्ष का पेपर था, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करोगे उस टाइम पर भी इतना लेंथी पेपर नहीं था। कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, सीसेट की वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी, जीएस भी कठिन था, पर आप देखो ना 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 26 पेजेस का है। एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, 2 लैंग्वेज में 2x हो जाएगा ये। वहीं 2025 में 22 जो पेजेस हैं, 2024 में 22 पेजेस, 2023 में 23 पेजेस। तो जिस 2023 के पेपर को देख के हम लोग रोते थे, जिससे कहते थे कि ये टफेस्ट रहा है हमारा, ये उससे भी ज्यादा लेंदी हमारा यहां पर रहा है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि ये जो सारी समस्या है, इन समस्याओं को देखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी के हिसाब से हमें हर चीज को लेकर तैयार रहना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ जिन चीजों पर हम नहीं फोकस कर पाते, उन चीजों को यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, या फिर मैं कहूँगा इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब थोड़ा और ज्यादा जोर दिया गया। कई बार हम क्या कहते हैं, इस विषय पर ध्यान दे लें, इस विषय को हम छोड़ दें, पर यूपीएससी हमेशा हमें इस चीज का ध्यान रखना है,
हमें ऐसा नहीं करना कि इस विषय पर ध्यान देना है, इसको छोड़ देना है। हमें हर एक विषय को साथ में बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आप किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो यहां पर अगर आप चलो इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी 10 क्वेश्चन थे, इस बार भी 10 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर जाते हैं, आप देखेंगे 14-15, तो यहां पर साइमल्टेनियसली देखेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिरते चले आ रहे हैं, और इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 हमें देखने को मिले। हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से देखेंगे तो यहां पर एक्सेसिवली हम कई बार इसको इग्नोर भी आ रहे हैं, ठीक है सारे क्वेश्चन नहीं होते, बहुत लेंथी है, छोड़ दें, पर 21 क्वेश्चन पूछ लिए, और सारे क्वेश्चन भी ऐसे थे जो बहुत एक्सप्लिसिटली कंट्रोवर्शियल, डाउटफुल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। देन अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे यहाँ पे बात करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, 1-2 क्वेश्चन कम पूछा गया है नंबर में, लेकिन जो भाषा है पूछने की वो पूरी तरह से, या फिर मैं कहूंगा लंबे एक चीज को हम देखेंगे तो बदल दी गई है क्वेश्चन को पूछने की। मतलब अप्लाइड पार्ट था पूरा, कि जो नॉलेज आपके पास में है उस नॉलेज को अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। ये जिसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूं, आईआर को सामान्यतः हम ये कहते थे यार 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार भी करंट अफेयर बेस्ड ही था, बट स्टिल आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे 5-6 ऐसे वेटेज लेके चलते थे, 13 क्वेश्चन वापस से आप देखेंगे 13 क्वेश्चन को यहां से पूछ लिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब आईआर में आप ये मत समझिएगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर बहुत सारी मिलियंस में या फिर नंबर ऑफ व्यूज में जो ज्यादा नहीं, आपके एग्जाम के लिए काम की चीज क्या है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, वैसी नहीं। साइंस एंड टेक में आप देखेंगे तो अगेन वो 15 क्वेश्चन आए, सेम लेगेसी मेंटेन रही है। और अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कम हुए हैं हमारे, और अगेन 5 क्वेश्चन की चीजें मेंटेन रही हैं। कुल मिला के इससे एक छोटा सा मैसेज हमारे पास ये है कि यार किसी भी सेगमेंट को नहीं छोड़ना, पूरे सिलेबस को तैयार करना है, ना हम किसी को प्रायोरिटाइज कर सकते, ना हम किसी चीज को छोड़ सकते। प्रायोरिटी एंडिंग में आती है, बट जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सारी चीजें डेप्थ में देखने को मिलती हैं। इन सभी चीजों से हम जो 2027 और 28 के लिए जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सब लोगों को तैयार रहना होगा। अगर आप अपनी इस तैयारी के क्रम में आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यस, अनअकैडमी का जो लोएस्ट एवर ऑफर है वो शुरू हो चुका है। 16,999 के अंदर आप अनअकैडमी के जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें प्रीलिम्स मेंस सभी चीजें आपको प्रिपेयर करने को मिलती हैं, ठीक है। जिसमें आप मेरे साथ जीएस पेपर 2 का मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम पार्ट आप मेरे साथ कवर करेंगे। आप जाके क्लासेस में कुछ देख भी सकते हैं, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, 99 आवर्स के लिए जो हमारा लिमिटेड ऑफर है। ध्यान रखेंगे अगर बैचेस के बारे में हम बात करें तो 2027 के लिए हमारा बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी हमारा जो प्रारंभ बैच है वो शुरू हो रहा है, वो भी 31 तारीख से। पॉलिटी से ही ये बैच शुरू होगा, इसमें आप पॉलिटी मेरे साथ एकदम जीरो से पढ़ेंगे, और हम देखेंगे हमारा इंग्लिश का ये बैच। इसी तरह से हमारे 2028-29 को टारगेट करके हमारा जो हिंदी बैच है वो प्रतिज्ञा शुरू हो रहा है, इस बैच में भी आप पॉलिटी मेरे साथ शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन किसी बैच को भी ज्वाइन करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट और सीधे मेरे साथ जुड़ने के लिए आप SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पेपर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर बताएं। हम सब लोग मिलके, हम सब लोग आगे चीजों को बढ़ के प्रिपेयर करेंगे, सो दैट आगे हम किसी भी कमी को ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।